जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण की खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करेंगे, हमारा इंटरनल मून, चंद्रमा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए। जैसे आप लोग कर रहे हैं उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियोज़ अच्छे लगे तो शेयर अवश्य कर दिया करिए मेरे लिए, जिनको अपने जीवन में पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, अपने जीवन के बारे में समझना है, अपने पास्ट लाइफ कनेक्शंस के बारे में समझना है, अपने जीवन के उद्देश्य को, करियर को समझना है, विवाह को समझना है। बड़ा सरल है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे वीडियो नंबर में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, ये जो चंद्रमा है हमारे जीवन में, ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करने वाला प्लैनेट है और हमारे मन से रिलेटेड है, हमारे सुख से रिलेटेड है, हमारी शांति से रिलेटेड है, पीस से रिलेटेड है, हार्मनी से रिलेटेड है, या यूँ कह लीजिए कि हमारे पूरे व्यक्तित्व से रिलेटेड है। ये चंद्रमा हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारी परिस्थितियों में, दशा के समय जो भी हमारा चंद्रमा जो है रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जो हमको जिस तरीके से महसूस करवा रहा होता है, हम उसी तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं अपने जीवन को बाहर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। सारे ग्रहों की भावनाओं को अपने अंदर लेके और बाहर जो हम व्यक्त कर देते हैं वो चंद्रमा के माध्यम से ही है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। अच्छा, हमारे पत्रिका में जहाँ पे बैठा हुआ होता है लगन चार्ट में, वो जहाँ पे बैठा होता है उस घर के थ्रू हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। हमारे अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है तो हम 10वें स्थान के थ्रू ऑपरेट कर रहे होते हैं। हमारा मन जो है वो 10th हाउस कर्म के माध्यम से आगे बढ़ रहा होता है। 9th हाउस में बैठा हुआ है तो हर एक काम सिमट के धर्म के माध्यम से आगे वो बढ़ा रहा है। 11th हाउस में बैठा है तो हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी प्रॉफिट्स, इनको लेके वो आगे बढ़ रहा होता है। उसी प्रकार से चंद्रमा, ये जो इंटरनल मून है, वो क्या चीज़ है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमारी पत्रिका में चंद्रमा नवमांश रासायन में, नवमांश कुंडली में, कहने का अर्थ है जहाँ पे भी बैठा हुआ होता है वो होता है हमारा इंटरनल मून, हमारे अंदर का मन। अच्छा, इस वीडियो के 2 भाग हैं जो मैं इसी वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा, जिससे कि आपको अपने चंद्रमा की फंक्शनिंग का पता चल पाएगा। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको पहले एक उदाहरण दे दूं और फिर घर वाइज आपको और राशि वाइज में सबका बताऊंगा। मान लीजिए किसी की पत्रिका में चंद्रमा लगन चार्ट में बैठा हुआ है कर्क राशि का। अच्छी बात है, कर्क राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है। अब ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में इमोशंस को, घर परिवार को, माता जी को, इन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस प्रदान करता है, या उनकी भावनाएं इन्हीं चीज़ों के द्वारा व्यक्त होती हैं, मूड से, इमोशन से, आप यूँ कह लीजिए, जब कर्क राशि में हमारा चंद्रमा बैठा हुआ है। इसके आगे और बहुत वेरिएशंस हैं, लेकिन मैंने आपको 1-2 पॉइंट्स बताए हैं कर्क राशि के चंद्रमा के, ठीक है। अब नवमांश में चंद्रमा बैठा हुआ है, मान लीजिए, फिर इसी तरीके से कन्या राशि में बैठा हुआ है, लगन में बैठा है कर्क में और नवमांश में बैठा हुआ है कन्या में। अब इसका क्या महत्व हुआ? देखिए, यहाँ पे उदाहरण क्या है कि कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है लगन कुंडली में, अब की बार तो व्यक्ति जो है अपने मनोभावों से और मन से काम लेता है, बहुत उत्तम बात है। लेकिन इंटरनल चंद्रमा उसका बैठा हुआ है कन्या राशि में, तो वो ये कहता है कि आप अपने मन से तो काम लीजिए, मन के अनुसार काम करिए, जो मन को रुचित लगे, अच्छा लगे, इच्छित लगे, वो काम करिए, परंतु सिस्टमैटिक ढंग से करिए किसी चीज़ को। कन्या राशि में बैठा है ना, क्योंकि नवमांश कुंडली में, तो वो कहता है ये बेस है आपका, ये आपका, आपकी धरा है, ये आप इसी से बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो नवमांश कुंडली है
वो धर्म से संबंधित है, वो पास्ट लाइफ से संबंधित है। तो यहाँ पे चंद्रमा कन्या राशि का बैठा हुआ है, तो आपको वहाँ के गुणों पे खड़े होके तब अपने कर्क राशि के चंद्रमा के द्वारा खुद को व्यक्त करना चाहिए, वो ये बताता है। इसको और मैं उदाहरण को सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। अब आपको जो है कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मान लीजिए आपको जो है स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है, कर्क राशि का चंद्रमा है और आपको स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है, तैरना और पूल और रिवर्स और सारी चीज़ें आपको पसंद हैं। उदाहरण के तौर पे ज़रूरी नहीं है कि चंद्रमा अगर कर्क राशि में बैठा हो तो सबको ये पसंद आ ही आए, जबकि 99% सबको पसंद आता ही आता है। जल है, नदी है, ये पसंद आती हैं। अब वो ये कह रहा है कि अब आपको तैरना है, आपको पानी पसंद है, आपको स्विमिंग पसंद है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इसको एक सिस्टमैटिक ढंग से करिए। कन्या राशि में बैठा है ना नवमांश कुंडली में, तो वो कह रहा है इसको सिस्टमैटिक ढंग से करिए। आप किसी के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करते हैं, आप बहुत ज़्यादा किसी के प्रति इमोशनल हैं, तो वो कहता है बिल्कुल होइए, आपका होना बनता है। कर्क राशि में अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो बिल्कुल बनता है। लेकिन अगर कन्या राशि में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, तो वो ये कहता है कि आपका ममता, आपकी इमोशंस, उनका बेस क्या होना चाहिए? उनका बेस होना चाहिए स्पेसिफिकेशंस, डिटेल, ओरिएंटेशंस, आपका जीवन में रूटीन, ये सारी चीज़ें नहीं जाननी चाहिए। ये नहीं कि हम प्यार कर रहे हैं, लगाव कर रहे हैं, इमोशंस में पड़े हुए हैं, बस हम पागलों की तरह किसी चीज़ को हम चाह रहे हैं, चाहे वो कोई चीज़ हो, व्यक्ति हो, पूजा हो, पाठ हो, कोई चीज़ हो, हम उसमें लगे हुए हैं बस क्योंकि हमारा मन है, तो हमारे जीवन में कई चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी ना। तो वो कह रहा है कन्या राशि को समझ के करो भाई ये काम, जो भी करना है तुम्हें। भगवान की पूजा तुमको करना पसंद है, करो, बहुत अच्छी बात है, सिस्टम से करो। इट शुड कम अंडर अ सिस्टम। कन्या राशि में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है क्योंकि वो, तो उसी आधार पे आपको ये देखना है आपकी पत्रिका में लगन कुंडली में चंद्रमा जो है वो जिस राशि में भी बैठा हुआ हो, बहुत अच्छी बात है, उत्तम बात है। लेकिन नवमांश में वो जिस राशि में बैठा होता है उस राशि के अनुसार हमको अपने जीवन को ढालना पड़ता है, वो हमारा बेस है। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में नवमांश राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है मेष राशि में, वो मेष राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है। अब आपकी राशि यहाँ पे कोई भी है, आपका लगन कुंडली में वो राशि जो है वो मकर है, मान लीजिए वो मकर राशि आपको बड़ा रिस्पॉन्सिबल और बहुत एक डेफिनेट और एक जिसको कहा जाए एक बहुत आर्टिकुलेट और अपने काम में हार्ड वर्किंग जिसको कहा जाए उसी में लगा के रखा हुआ है। मेष राशि बिल्कुल डिफरेंट है। मेष राशि आपको कह रही है कि भाई नई चीज़ों को ट्राई करो, लीडर बनो, कुछ नई चीज़ें इनिशिएट करो, लाइफ में कुछ नया करने के लिए आए हो, किस चीज़ से अपना नाम बनाना है, किस चीज़ से अपनी आइडेंटिटी बनानी है, किस चीज़ से अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, पहचान बनानी है, किस चीज़ की शुरुआत करने आए हो इस जीवन में, वो मैं आपको अभी सेकंड पार्ट जो इसी वीडियो में कंटिन्यूएशन में बताऊंगा, तो आपको इसका भी उदाहरण दूंगा आपको आगे वीडियो में। तो अब मेष राशि का चंद्रमा अगर आपका नवमांश राशि में बैठा है तो वो ये कहता है कि भाई आपको त्वरित रूप से काम करने वाला बनना चाहिए। अब आपका लगन कुंडली में चंद्रमा मकर है तो हम एक जो है वो बड़ा एक जिसको कहा जाए एक स्पेसिफिक और बंधी हुई और बिल्कुल डिटेल्ड और अपने में एक ऑर्गेनाइज्ड, एक हार्ड वर्किंग, बोझ के तले हुए जैसे जीवन है, हम उसको जी रहे हैं। लेकिन इधर जो नवमांश कुंडली है वहाँ पे चंद्रमा इंटरनल मून बैठा हुआ है मेष राशि में। वो कह रहा है अपने आप को पहचानो, अपनी चीज़ों को देखो, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी, क्या करने आए हो, किस चीज़ों का इनिशिएटिव लेने आए हो, क्या लीडर बनने आए हो, कौन सी चीज़ें शुरुआत होनी है तुम्हारे द्वारा, क्या ऐसा काम है जिसको करके तुम सार्थक करोगे उस चंद्रमा को जो लगन कुंडली में अब की बार जिस राशि में वो बैठा हुआ है। तो तुमको क्या चीज़ की शुरुआत करनी है। यू आर द फर्स्ट पर्सन, आप लीडर हैं किसी चीज़ के लिए, आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप 4 लोगों के लिए एक मिसाल बनने वाले हैं, आप 4 लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं, आप 4 लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। आपका अंदर से चंद्रमा
ये बता रहा है जब वो मेष राशि का है। हर काम करने के लिए तत्पर, हर काम करने के लिए तेजी, हर काम करने के लिए आतुर, वो ये बता रहा है आपका इंटरनल चंद्रमा कि आपको अंदर से ऐसा बनना है। ये नहीं कि उदासीन। मकर राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, पड़े हैं हाँ भाई वो ठीक है, वही काम कर रहे हैं, रोजाना वही काम कर रहे हैं, दुख है, दर्द है, परेशानी है, लिमिटेशंस हैं, अपने आप को हम बांधे हुए पड़े हुए हैं, हम उन चीज़ों में नहीं चल रहे हैं। अंदर से हमारा चंद्रमा बैठा हुआ है मेष राशि में फॉर एग्जाम्पल, तो हम अपनी चीज़ों में इनिशिएटिव ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नए कामों की तरफ जा रहे हैं, बहुत इंथुजियास्टिक हैं, अपनी बॉडी का, अपने शरीर का, अपनी पर्सनालिटी का ख्याल रखना है, अपने द्वारा हमें कोई काम करना है। कोई आदमी मेष राशि में उनका चंद्रमा बैठा हुआ है, शायद उनको पब्लिक के सामने आना है, उनको एक्टिंग करनी है, उनको बोलना है, उनको स्पीकर बनना है, वो अपने बॉडी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा कोई काम करना चाहते हैं, भाई ब्यूटी पार्लर, क्योंकि खुद आएंगे ना आगे तो वो इस तरीके के काम करेंगे। कोई एथलेटिज्म में जाना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। तो इंटरनल मून की हमारे ये इच्छा है, वो कुछ नया अध्याय शुरू करना चाहता है अंदर से। वो अध्याय क्या है, दैट इज द सेकंड पार्ट। आप उसको ऐसा समझ सकते हैं जिससे कि आप मैच कर पाएंगे ना कि अच्छा हमारा चंद्रमा लगन कुंडली में जहाँ पे भी बैठा हुआ है हम उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बट हमको बिहेव करना है जो हमारा इंटरनल मून है, जो हमारा अंदर का चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है, हमको उस तरीके से बिहेव करना है नवमांश कुंडली में। तो जैसे मैंने आपको मेष राशि का बताया, अब मेष राशि में तो देखिए जो मैंने आपको बताया, ताकत, इंथुजियाज्म, पावर, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, हर काम करने को आगे तत्पर, एक जिसको कहा जाता है ना एक मुखरता हर एक चीज़ में, और एक उसके अंदर तेजी भी है, बिना सोचे समझे काम कर जाना, बिना सोचे समझे किन्हीं चीज़ों में फांद जाना, लड़ जाना, भिड़ जाना किसी चीज़ में जाके, गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे आती हैं। इंटरनल मून में वो सारी चीज़ें भी हैं। अगर आपका नवमांश कुंडली में मेष राशि में ये चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो बता रहा है कि तुम्हारे अंदर इस प्रकार की अग्नि भी है कि तुम लड़ाई कर जाओगे, तुम्हारे अंदर ज़बरदस्त पैशन है, ज़बरदस्त एनर्जी है, ज़बरदस्त इंथुजियाज्म है, सारी चीज़ें हैं। अब लगन कुंडली में अब की बार ये मेष राशि कहाँ बैठी हुई है, उसके अकॉर्डिंग तुमको कैसे सिस्टम से अपने आप को आगे चलाना है, ये बात दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। जब चंद्रमा घरों में बैठा होता है नवमांश कुंडली में, जैसे मान लीजिए मेष राशि का मैंने आपको बताया, और मेष राशि में वो बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में फर्स्ट हाउस में, ठीक है। अब ये मेष राशि अब की बार लगन कुंडली में आपके चार्ट में पड़ती है 6th हाउस में, यहाँ पे पड़ती है, और नवमांश में वो मेष राशि में बैठा हुआ है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो अंदर का चंद्रमा आपको कह रहा है भाई इस प्रकार से बलवान हो, अपने शरीर को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी एक आइडेंटिटी को कुछ नया करना, आगे बढ़ना, लीक से हट के काम करना, कुछ एडवेंचरिज्म में जाना, जीवन में कुछ नया तलाश करना, नया खोजना। तुम इसलिए जीवन में आए हो, ये तुम्हारे मन की इच्छाएं हैं, ये तुम्हारे मन के गोल्स हैं, फोकस हैं। अब वो मेष राशि पड़ गई आपके 6th हाउस में, उदाहरण के तौर लगन चार्ट में अब की बार वो पड़ गई 6th हाउस में पड़ गई। तो वो कहता है 6th हाउस से रिलेटेड आप चीज़ों को कर सकते हैं। अच्छा 6th हाउस आप जानते हैं किस चीज़ों का है? 6th हाउस हमारे जीवन में हर प्रकार के लॉ से रिलेटेड चीज़ों का है, पुलिस, मिलिट्री, लॉ, मेडिसिन, डॉक्टर, स्पोर्ट्स, एथलेटिज्म, इन सारी चीज़ों का है। वो सारे कामों का है जिसमें हमको बड़ा रूटीन और बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटीज़ हों, चाहे वो गार्ड्स हों, चाहे किसी प्रकार का वो काम हो जिसमें वो एक हमको जैसे कहते हैं ना बड़ा विजिलेंट है, भाई हम CBI में काम करते हैं, हम इसमें काम करते हैं, हम लॉयर हैं, हम एडवोकेट हैं, पुलिस में हैं, इन चीज़ों में हम काम कर रहे हैं जिसमें हमको रूटीन में बड़ा चाक चौबंद रहना है। हीलिंग में डॉक्टर्स हैं, हम किसी की व्यथा दूर करते हैं, किसी की परेशानी दूर करते हैं। तो मेष राशि यहाँ पे आके लग रही है आपके लगन चार्ट में अब की बार। ये आपका गोल है, ये आपका फोकस है,
यहाँ आपको रहना है। इंटरनल चंद्रमा आपको ये बता रहा है, ये आपके अंदर की भूख है। तो इस तरीके से आप मैच जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर का चंद्रमा हमको क्या कह रहा है। इसके बाद भी वो बहुत सारी बातें बताता है। अब जैसे आपका मेष राशि में चंद्रमा नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, जिनका बैठा है उनके लिए। अब मेष राशि में वो बैठा है और वो मान लीजिए मैंने आपको बताया कि अब की बार लगन कुंडली में वो 6th हाउस में मेष राशि पड़ रही है। वो इन चीज़ों के द्वारा आपको कार्यरत रहने के लिए कह रहा है कि भैया ये काम करो और अपने जीवन के मकसद को, अपने जीवन के मून को, चंद्रमा को, मन को इन चीज़ों में लगाओ। लोगों की सेवा करो, सहायता करो, हेल्प करो, ऐसे काम में हो कि तुमको ये मदद करे। अच्छा, दूसरी तरफ अब वो मेष राशि 6th में पड़ती है। ये राशि है, देखिए 6th हाउस हमारे डेट की, लड़ाई की, झगड़े की, परेशानियों की, कष्ट की, द्वंद्व की, षड रिपुओं की। आपको दूसरी तरफ वो ये भी बताता है कि देखिए मेष राशि में नवमांश कुंडली में इंटरनल चंद्रमा बैठा हुआ है आपका। वो राशि की तरीके से आपको अंदर से बिहेव करना है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वो राशि अब की बार आपके 6th हाउस में पड़ती है, तो वो जो बिहेवियर है वो 6th हाउस के अनुरूप सार्थकता देखते हुए उसको आप पूरा करिए, ना कि आप लड़ाई झगड़े, परेशानी, कष्ट, रोग, ऋण, झंझट में फंस जाइए। क्योंकि वो ये भी आपको इंडिकेट करती है कि देखो ये 6th हाउस की वजह से सबसे ज़्यादा तुमको परेशानी आने वाली है। ये मैं बता दूं आपको, ये उस घर को भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये दूसरा इसका पॉइंट है। अब आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में टॉरस साइन में चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं। आपकी लगन कुंडली में वो कौन सी भी राशि में बैठे हुए हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है कि नवमांश में वो बैठे हुए हैं टॉरस साइन में, वृष राशि में। अच्छा जी, अब वृष राशि में बैठे हुए हैं तो ये चंद्रमा कह रहा है यहाँ पे कि भाई देखो, ठोस काम करो, ग्राउंडेड काम करो, प्रैक्टिकल काम करो, स्टेबल रहो, सिक्योरिटी, अपनी फैमिली, अपना पैसा, अपना क्या खान पीन है, अपने जीवन में रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें तुमको देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपका चंद्रमा लगन कुंडली में स्कॉर्पियो राशि का बैठा है, इससे मुझे नहीं मतलब है, इससे आपको भी नहीं मतलब है। दैट इज़ अ वे, वो आपको एक वे दिखा रहा है कि स्कॉर्पियो में बैठा है, तो उस हिसाब से आपका नेचर चल रहा है, ठीक है। इंटरनल मून आपको सहारा दे रहा है ना कि देखो भैया, पहचानो ये तुम्हारा धर्म से युक्त चंद्रमा है, ये तुमको मदद करेगा अंदर से। अब ये तुमको बता रहा है कि वो टॉरस में बैठा है, परिवार प्रथम, पैसा प्रथम, काम प्रथम, प्रैक्टिकलिटी प्रथम, ग्राउंडेड रहना, स्टेबल रहना, ये सारी तुम्हारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। जीवन में क्या कह रहे हो, क्या खा रहे हो जीवन में, क्या तुम्हारा कुल, क्या सम्मान, क्या रिसोर्सेज, क्या जाति, उसके अनुरूप काम करना है तुमको, उसके अनुकूल रहते हुए काम करना। ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी स्थिरता है, ये तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, ये आपको बता रहा है कि ओहो, मुझे इस मून की तरह काम करना है, मुझे तो अपनी परिवार को सबसे पहले देखना था, मुझे तो अपनी भाषा के ऊपर काम करना था, मुझे खाना पीना बड़ा सही तरीके से रखना था, मेरे लाइफ में ये पॉइंट आ रहा है, मुझे अपने जीवन में रिसोर्सेज, पैसा, इन चीज़ों को बड़ी इंपॉर्टेंस देनी थी अपनी लाइफ में। और अब की बार का चंद्रमा मुझे कहीं और बहाए चला जा रहा है लेके, नहीं, मेरे लिए तो सुख का साधन, मेरी शांति का साधन, मेरी स्थिरता का साधन ये अंदर में बैठा हुआ टॉरस का मून है। ये मुझे बता रहा है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, ये वो मुझे बता रहा है। चीज़ों से प्रेम करना, क्रिएटिविटी, हमारे जीवन में रिफाइननेस, हमारे जीवन में एक मिडिल लाइफ जीना ना, जिसको कहा जाता है, ना बड़ा तेज ना बड़ा पीछे, हम एक मिडिल जीवन में जी रहे हैं, ना बड़ा हमारे में एक्सटेसी है, ना बड़ा हमारे में डिप्रेशन है। टॉरस वो कह रहा है मिडिल में बनते चलते रहो,
बहुत बड़े मैनेजर बनने की ज़रूरत नहीं है तुमको, बहुत पीछे वाले खिलाड़ी बनने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बीच में रहो, आनंद उठाओ। तो अच्छा, अब हमारा चार्ट कुछ भी कह रहा है। देखो, लगन का चार्ट हमको कह रहा है कि तुम बहुत आगे बढ़ो और महाराजा बन जाओ, राजा बन जाओ, CEO बन जाओ, फलाना बन जाओ। और अंदर जो मून है वो टॉरस का बैठा है, वो कह रहा है कि भैया सिक्योरिटी देखो, जिसमें शांति से चुप्पे चाप काम करते रहो, चुप्पे चाप अपना घर परिवार समाज पैसा इन चीज़ों को बटोर के शांति से बड़ा एक नॉर्मल और बड़ा एक मीडियम तरीके की लाइफ जी रहे हैं, अपने घर परिवार वालों के साथ, आने वालों के साथ आनंद कर रहे हैं, जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, अपना बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। तो ये एक स्टेबल प्रैक्टिकल लाइफ की ओर इशारा कर रहा है। तो अब हम पता नहीं उस वाले मून के ऊपर डिपेंड कर रहे थे अभी तक के नहीं कर रहे थे। अब आपको मालूम है कि मेरा मून टॉरस में है, नवमांश कुंडली में, वो मुझे ये करने को कह रहा है। क्या मैं इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ? क्या इसकी वजह से ही मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम नहीं है? वो कह रहे हैं मुझको, गुरुजी बता रहे हैं कि इंटरनल मून तुम्हारा टॉरस में बैठा है, उसके रूप में काम करो। मैंने तो कभी अपना घर परिवार देखा ही नहीं, मैंने तो पैसे के बारे में कभी सोचा ही नहीं, मैंने तो क्या बोल रहा हूँ किसको मैंने देखा ही नहीं। मैं तो स्पष्टवादी हूँ, मैं तो बड़ा सत्य सत्य लोगों को बोलता हूँ। बहुत अच्छी बात है, उसकी वजह से कई बार सत्यानाशी करा चुका हूं। ये मुझे कह रहे हैं कि एक मीडियम में रहो, ज़्यादा लोगों का गिरेबान ना पकड़ो, ज़्यादा उनको सच्चाई ना बताओ, ज़्यादा सत्यता के पक्षधर ना बनो। वो कह रहे न्यूट्रल होके चलो अपने जीवन में। टॉरस साइन तुमको ये कहने के लिए कह रहा है। परिवार प्रथम तुमसे कह रहा है करने, हम तो वो कर ही नहीं रहे थे, उसकी वजह से हमको 100 प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में। उसी तरीके से मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है आपका मिथुन राशि में, नवमांश कुंडली में। अब वो मिथुन में बैठा है। अब मिथुन राशि में चंद्रमा आपका बैठा हुआ है, तो वो आपको बता रहा है कि भैया देखो, जीवन में तुम्हारा चलन कैसा होना चाहिए, तुम्हारे मन की गति कैसी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि चंद्रमा अगर मिथुन राशि में बैठा है नवमांश कुंडली में, तो गति होनी चाहिए कुछ सीखने के लिए, कि हम नित्य नई नॉलेज ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में नॉलेज ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, चाहे वो हमारा एक्सपीरियंस हो। हमको नित्य नए कामों की तरफ जाना चाहिए, नित्य नई चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए, नित्य नए लोगों से मिलना चाहिए, नित्य नए काम, नित्य नए लोग, नए नए नित्य विचार, हमको इस तरफ अपने बढ़ते रहना चाहिए। हमको अपनी एजुकेशन बढ़ानी है, काम को लेके, पैसे को लेके, परिवार को लेके। हमको हर समय ऐसा काम करना है जिसमें कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है, वो मैथ्स सीखता है, ज्योग्राफी सीखता है, हिस्ट्री सीखता है, हर एक चीज़ सीख रहा है ना। वो ये तो नहीं कह रहा है कि अरे हमको मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो, हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो। उसी प्रकार से मिथुन राशि में बैठा हुआ चंद्रमा जो है नवमांश कुंडली में आपको ये बता रहा है कि जीवन में आपको कई नई चीज़ें सीखनी है, कई नए लोगों से मिलना है। आपको अपने जीवन में चाहे कुछ हो रहा हो, आप डिप्रेशन में हैं, आप रो रहे हैं, चीज़ें खराब चल रही हैं आपके लाइफ में, इधर चंद्रमा क्या बता रहा है? इधर चंद्रमा बता रहा है चलते रहो, कोई बात नहीं, एक के बाद एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वो तो ये बता रहा है, ये आपकी मोडस ऑपरेंडी है, इस तरीके से आपको काम करना है, मन को उसी हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है, मन को आपको उसी हिसाब से चलाना है, रिश्तों में, काम में, पैसे में, परिवार में, दोस्ती में, लोगों में। अब अंदर मिथुन राशि का चंद्रमा बैठा है और किसी व्यक्ति को परेशानी हो रही है अपने जीवन में कि भाई हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इमोशन से जुड़ते हैं, हम बहुत लोगों के साथ करते हैं। मिथुन राशि में चंद्रमा बैठा हुआ आपको ये नहीं बता रहा, वो ये कह रहा है अपना काम करो, जय राम सीताराम, आगे बढ़ते चलो, हमेशा आगे बढ़ते चलो। वो कह रहा है जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं किसी से। बच्चा कहाँ जुड़ जाता है किसी चीज़ से, वो जा रहा है थोड़ी ना, वो सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में आया और उसको कोई सब्जेक्ट पढ़ाने लगे तो उसने कहा नहीं जी बस अब हम यही पढ़ेंगे, अब इसके बाद तो हमें कुछ और पढ़ना ही नहीं है जीवन में। नहीं, वी ऑल स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और वो करता रहता है। इसी तरीके से वो तुमको बता रहा है कि देयर इज नो नीड टू बी के हम बस किसी एक चीज़ से जुड़ाव कर लें या डार्कनेस में चले जाएं। ये हमको ऑलवेज लर्निंग स्टूडेंट बना के रखना चाहता है। नई चीज़ें सीखो, नई चीज़ें करो, नई चीज़ें अपनाओ,
चीज़ों में हमेशा मूवमेंट करते रहो। इज देयर मूवमेंट इन योर लाइफ? तुम रुक तो नहीं गए हो? अंदर से चंद्रमा कह रहा है तुमको चलते रहना है भैया, तुमको बिल्कुल रुकना नहीं है, ना थॉट को लेके, ना काम को लेके, ना पैसे को लेके, किसी चीज़ को लेके रुकना नहीं है तुमको। लेकिन चंद्रमा एक अलग चीज़ भी बता रहा है आपको यहाँ पे मिथुन राशि में बैठ के। वो ये भी बता रहा है कि अंदर से तुमको ये भी डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ राइट थॉट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग थॉट। वो ये भी बता रहा है तुमको। स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, आपके लगन कुंडली में स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा बैठा हुआ है, नवमांश में वो बैठा हुआ है मिथुन राशि में। अब स्कॉर्पियो में बैठा हुआ चंद्रमा जो है कई बार वैसे भी भयावह होता है, डराने वाला होता है, उसके बड़े डराने वाले सब्जेक्ट्स हैं भी। और मिथुन राशि में नवमांश कुंडली में वो बैठा हुआ, तो वो कह रहा है कि भैया डराने वाला तो है ये चंद्रमा, लेकिन मिथुन राशि में नवमांश कुंडली में बैठा है, तो कह रहा है दिमाग से काम ले लो, प्रैक्टिकलिटी देख लो, ज्ञान ले लो, नॉलेज ले लो, समझ ले लो, लेकिन अब उसमें पगला ना जाओ उस चीज़ के लिए। वो कह रहा है कि हमने पढ़ना शुरू किया, हमको बुखार हुआ, हमारे सीने में दर्द हुई, हमें कुछ हुआ, तो हमने उसके बारे में नॉलेज ले ली, जैसे कह रहे हैं मिथुन राशि का चंद्रमा है, तो बिहेव लाइक दैट। अब पता चला हम उसमें घर में बैठे बैठे डॉक्टर बन गए, हम घर में बैठे बैठे हम साइंटिस्ट बन गए, हम घर में बैठे बैठे हमने इतना पढ़ डाला कि हम आर्कियोलॉजिस्ट बन गए। अरे जितनी ज़रूरत है उतना ज्ञान अर्जित करो ना, ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लोगे तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो मिथुन राशि का चंद्रमा आपसे कह रहा है कीप मूविंग, कीप लर्निंग, कहीं अटको ना किसी भी चीज़ में, इमोशंस और इन सारी चीज़ों की भावना में ना बहो, अपने काम को देखो, चीज़ों में 10-5 तरीके के सोर्सेज क्रिएट करो अपने लाइफ में, चाहे वो काम को लेके हो, पैसे को अर्निंग करने के लिए हो, 10-12 दोस्त हों जिनके ऊपर तुम डिपेंड कर सको, ये नहीं वो नहीं ये, हम उनसे अपना हमारा काम चल रहा है, गाड़ी हमारी धक्के पे चलती चली जा रही, तो हमारा कहने का मतलब है सर्किल वो घूम रहा है, मूवमेंट घुमा रहा है, वो आपको ये एक सीख दे रहा है। अच्छी और बुरी बात में फ़र्क करना सीखो, वो ये बता रहा है। अगर इंटरनल मून आपका मिथुन राशि में बैठा है। दूसरा वो कह रहा है हर प्रकार की ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, गलत थिंकिंग से बचो यहाँ पे, क्योंकि मिथुन राशि है ना वो बहुत जेन्यून है। वो कह रहा है कि भाई देखो ये 2+2 4 होता है, बस जयराम सीताराम, इसमें हम ये नहीं देखेंगे। वो ये कह रहा है 2+1+1 भी तो हो सकता है, 2+1+ आधा प्लस आधा प्लस आधा भी तो हो सकता है। वो कह रहा है ये सब कुछ नहीं, सीधे सीधे प्रैक्टिकल बात करो, ये है तो ठीक, नहीं है तो जयराम सीताराम, आगे बढ़ गए। अपने आप को हमें कंफ्यूज नहीं करना है। इट इज़ नॉट द स्टेट कि हम हमेशा ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में पड़े हुए हैं चीज़ों को लेके, नहीं। मिथुन राशि नॉलेज लेके आगे बढ़ने की है, ज्ञान लेके परफेक्शन की तरफ जाने की है, रेदर देन कंफ्यूज होने की ना हमको, कि हम बस करते चले जा रहे हैं हमको और जो चीज़ हमको करनी है हम वो करें ना। हमको हमारा काम में नहीं आएगा मेडिसिन, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में। हमारे काम में नहीं आएगी हिस्ट्री, हम क्यों पढ़ते रहते हैं या देखते रहते हैं उन चीज़ों को। फालतू के दिमाग ना लगाइए ना। वो कह रहे हैं टेक दैट काइंड ऑफ नॉलेज जो आपको मदद करे। जो आप भाई आप सोना बनाने वाले हैं उसकी नॉलेज लीजिए, आप डॉक्टर हैं उसकी नॉलेज लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं उसकी नॉलेज लीजिए। तमाम हजार और तरीके की, हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है, नीचे समुद्र के अंदर हम जाके घुस के क्या करें, अरे तुम्हें क्या मतलब है इन चीज़ों से। तो वो कह रहा है इस तरीके से तुम्हारा इंटरनल मूल तुमको रेगुलेट कर रहा है, इसको समझो, नहीं तो ये तुमको बना भी रहा है और यही तुमको बिगाड़ भी रहा है। देखिए उसी तरीके से अब आपका चंद्रमा जो है नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है कर्क राशि में, ठीक है। वो कह रहा है कि देखो इंटरनल मून तुमको बता रहा है अपने जीवन में कि तुमको चाहिए स्नेह, तुमको चाहिए शांति, तुमको चाहिए सुख, तुमको चाहिए अपने घर एक इनक्लोज्ड, जिसको कहते हैं ना कि हम गए, हमारा घर है, परिवार है, समाज है, हमारे माता जी हैं, प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें तुमको प्रसन्नता देंगी। तुम्हारी असली सुख की जो आनंद है वो ये है। इस तरफ रहो अपने जीवन में, अपने लिए सुख, शांति, पीस, आनंद, ये सारी चीज़ें ढूंढो, शुद्धता, पवित्रता। वो कह रहा है तुम्हारा चंद्रमा नवमांश कुंडली में
कर्क राशि में बैठा आदमी कह रहा है हम किस तरीके से खुश रहेंगे, हम बहुत परेशान हैं। अंदर से क्या तुम पवित्र हो, शुद्ध हो, तुम्हारे अंदर हर प्रकार की शुचिता, नियम, रेगुलेशंस फॉलो करते हो, घर परिवार तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अपना घर का सुख, तुमको वो जो घर का सुख है, तुम्हारा माता जी हैं, तुम्हारे घर में पिताजी हैं, बच्चे हैं, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत नहीं है? तो तुमको और क्या चाहिए? यही तो तुमको सुख देगा। असली कर्क राशि तो तुमको यही बता रही ना कि भाई तुम्हारा सुख इसी में है कि घर में बच्चे हैं, तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हारा बढ़िया जैसा भी जो चीज़ चल रही है, लेकिन तुमको तो एक्चुअली में पीस ऑफ माइंड मिल रहा है घर से ना, सुख से ना। तो तुम जिस चीज़ को सुख मान लोगे उसमें तुम सुखी हो जाओगे। तुम 100 रुपये कमा रहे हो उसमें सुखी हो जाओगे, तुम 1000 कमा रहे हो उसमें तुमने मान लिया उसमें सुखी हो जाओगे। अब यहाँ पे ये भी तो है ना कि कहाँ पे जाके एंड करोगे उस सुख का, तुम्हारे जीवन में असली सुख क्या है वो ये बता रहा है कि परिवार अपने में घर परिवार सुख, प्रॉस्पेरिटी, शांति, पीस, स्पिरिचुअलिटी, प्रेम करना अपने घर के लोगों से, स्नेह प्रदान करना माता जैसा, ये तुम्हारा इंटरनल मून कह रहा है तुमसे करने के लिए। ऐसे बनो, ऐसा करो, ये काम करो, इससे तुमको शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा। भाड़ में जाए दुनिया जो चल रही है, तुम अपना इंटरनल मून देखो जो तुम्हें कह रहा है, वही तुम्हें साथ देगा ना। अब की बार वाले मून को छोड़ दो जो लगन कुंडली में बैठा है, वो तो तुमको हमेशा जहां पे वो बैठा है वो चिंता लगाए रखेगा। अभी वो 10th हाउस में लगन कुंडली में तुम्हारे बैठा हुआ है, मान लो, हमेशा काम की चिंता। 9th हाउस में बैठा हुआ है भाग्य की चिंता, चीज़ों में वो जहां बैठेगा वो उस चीज़ की चिंता तो हमेशा दिए रखेगा। तो वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? इंटरनल मून तुम्हें बता रहा है कि देखो भैया मैं ठोस हूं, मेरे हिसाब से काम करो, तब तुम जीवन में असली सुख पा पाओगे। सिंह राशि में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भैया देखो जीवन में कोई पावर, कोई पोजीशन, कोई स्ट्रेंथ, कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी, इन चीज़ों की तरफ जाओ, तुम इसके लिए बने हो। इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े काम करने, बड़े ओहदे, ब्यूरोक्रेसी, तुम्हें ये जाना है, तुम्हें नाम करना है, पॉलिटिक्स में जाना है, शोहरत जिसको कहा जाए ना, क्रिएटिविटी फील्ड, मीडिया फील्ड, इनमें जाके झंडे गाड़ो, यहाँ तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। बच्चों के साथ जो लियो साइन में बैठा हुआ है वो कह रहा है प्रेम तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च पॉइंट है। प्रेम करना, निश्चल प्रेम, डिवाइन प्रेम जिसको कहा जाता है, अथॉरिटेटिव प्रेम नहीं, ए चलो आओ मुझे प्रेम करो, ए तुम आओ मुझे प्रेम करो, ये नहीं। मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ एज अ पिता की तरह, सबको जैसे मैं प्रेम करता हूँ, तो एक पिता जैसे प्रेम करता है अपने बच्चों को, निस्वार्थ। वो कभी बात नहीं करता, कभी नहीं कहता कुछ नहीं होता, वो कभी इस चीज़ों का एक्सपेक्टेशन नहीं करता, बस वो करता चला जाता है। वैसे ही चंद्रमा आपका लियो साइन में बैठा हुआ है, वो आपसे कह रहा है कि जीवन में ट्रुथफुल रहो, लॉयल रहो, हमेशा जीवन में किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ो, किसी भी प्रकार के कोई गंदे कामों में ना पड़ो। वो कह रहा है किसी भी प्रकार के अनर्गल प्रेमों में ना पड़ो। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इससे भी प्रेम करते हैं, इससे शादी करिए, उसको प्रेम करते हैं, उससे प्रेम करेंगे। वो कह रहे हैं ये सब काम ना करो। इंटरनल मून ये नहीं बता रहा है तुमको, वो कह रहा है अपनी पोजीशन बनाओ, पावर बनाओ, अथॉरिटी में जाओ, कुछ क्रिएटिविटी में जाओ, कुछ तुम्हारे अंदर अगर मीडिया, पिक्चर, सोशल मीडिया, फलाना, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है, किसी भी प्रकार का तुमको कोई इंटरटेनमेंट का साधन का तुम्हें है, वहाँ आगे बढ़ो, अच्छे लोगों का सलाहकार बनो। तुमको वो ये बता रहा है कि भाई हम लोगों को एज अ स्टूडेंट देखते हैं, हम हमेशा उनको बढ़िया सलाह देते हैं, संरक्षण हम उनको प्रदान करते हैं। जो जीवन में चीज़ सही है और जो जीवन में चीज़ गलत है, हम उसके अनुरूप काम करते हैं अपने जीवन में। ये अंदर का चंद्रमा लियो साइन में बैठा हुआ बता रहा है। कुछ चीज़ों के लिए हम स्ट्रिक्ट हैं, कुछ चीज़ों के लिए हम बड़े प्रेम करते हैं, हम आनंद लेते हैं, घूमते फिरते हैं, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, और एक काम के समय में हम बड़े स्ट्रिक्ट भी हैं। हमको ऊंचा ओहदा, पोजीशन, हमारे सच्चाई के लिए भी हमको जाना चाहता है। अंदर का मून कह रहा है इस तरीके से काम करो,
अगर वो लियो में बैठा हुआ है आपका, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। और लियो में बैठा हुआ वो कह रहा है फ्यूचरिस्टिक रहो, आगे की तरफ देखो, आगे की तरफ अपना काम करो, ऐसे काम करो जिससे दूसरे लोग तुम्हारा उदाहरण दें। बच्चे कल को क्या देखेंगे तुम्हारे अंदर, इस तरीके का तुमको अपना एक छवि प्रस्तुत करनी है। वो कह रहा है ये करो, धर्मा, सत्य, नॉलेज, ज्ञान, इन सारी चीज़ों के लेके आगे बढ़ो। ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा काम करने का एक तरीका है असली। अभी भी लगन का चार्ट में जहाँ पे भी चंद्रमा बैठा हुआ है उससे मतलब नहीं है। अभी भी मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है कर्क राशि में और इधर लियो में बैठा हुआ है, यहाँ पे तो हम प्रेम कर रहे हैं और इमोशंस में पड़े हुए हैं और फलाने में पड़े हुए हैं। लगन कुंडली में चंद्रमा कर्क में बैठा है उदाहरण के तौर पे, तो हम बड़ा अपना उसी में जीवन व्यतीत, अरे हम प्यार करते हैं, हम बड़े मन के अच्छे हैं, हम हमेशा तुमसे प्यार करते हैं, हमको बदले में प्रेम नहीं मिलता। और इधर लियो का सन कह रहा है कि भैया ये सब चक्करों में ना पड़ो, चुप्पे चाप अपना पोजीशन, काम, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, दुनिया में आगे बढ़ो, ऐसा जगह बनो जहाँ पे लोगों को सपोर्ट कर पाओ, साथ दे पाओ, लोगों के पिता बन पाओ। और तुम यहाँ पे प्यार प्यार खेल रहे हो, इमोशन खेल रहे हो अपने जीवन में। कहते फालतू की बात ना करो, इंटरनल मून की जरा देखो क्या है, वो क्या कह रहा है, वो उस तरीके से तुम्हें काम करना है। फिर आपका कन्या राशि में बैठा हुआ है मून, जो है वो कन्या में बैठा है आपके नवमांश कुंडली में। अब वो क्या कह रहा है, कन्या राशि में देखिए बैठा हुआ मून आपसे कह रहा है कि भाई अंदर से सिस्टमैटिक रहो। अब आपका मून यहाँ पे किसी भी तरीके का बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो का बैठा है लगन कुंडली में, आपका मून जो है वो स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, कंफ्यूज है, परेशान है, जेलिसी है, ग्रीड है, लड़ाई है, झगड़ा है, रोना है, हमेशा दुखी हो रहा है मन। वो चंद्रमा लगन कुंडली कह रही है हमें इससे नहीं मतलब है, तुम रोते रहो, सारा जीवन रो। अंदर का चंद्रमा बैठा हुआ है कन्या राशि में। तो अगर रूटीन हो, सिस्टमैटिक काम कर रहे हो, डिसिप्लिन हो, हर प्रकार का रिस्पॉन्सिबल हो, स्पेसिफिकेशन से काम देखते हो, डिटेलिंग से, छोटी छोटी बातों को देखते हो, नॉलेज, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, हर एक थॉट प्रोसेस को थरली प्रोसेस करते हो अपने जीवन में, उसके बाद चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हो, बाकी की लाइफ ठीक हो जाएगी। स्कॉर्पियो में वैसे चंद्रमा बैठा हुआ है लगन कुंडली में, वो तो रोना गाना बजाना कर ही रहा है। लेकिन अगर हम कन्या राशि के चंद्रमा पे चल रहे हैं, भैया पढ़ाई के समय पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, नौकरी करेंगे, सिस्टमैटिक ढंग से हम अपना जीवन यापन करेंगे, तो ये स्कॉर्पियो साइन का जो चंद्रमा है हमको अफेक्ट नहीं करने वाला है। फिर वो ये हमको दूसरे जोन में ले जाएगा, वो फिर दूसरी तरीके में चला जाएगा। गूढ़ता मिल गई, मतलब हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन और हमको एक काम करने का रूटीन मिल गया कन्या राशि से। अब हम इस स्कॉर्पियो के चंद्रमा के डीप जा सकते हैं। अब हमको हमारे अंदर पहले गहराई तो आए उस पॉइंट की कि हमको करना क्या है। इस स्कॉर्पियो के चंद्रमा को डील करने के लिए हमको रूटीन में रहना था, डिसिप्लिन में रहना था, समझदार रहना था, हमको पढ़ाई लिखाई, अपने डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी स्पेसिफिकेशन, हर एक चीज़ को बड़ा प्रिसिशन से देखना था, गहराई से देखना था। एक आइडिया, 2 आइडिया, 100 आइडिया सब करने थे हमको। हर एक काम को हमको बड़ी महीनता से जांच परख के हम कोई काम कर रहे हैं, अपने हाथ से हमें काम करना था जीवन में। भाई कन्या राशि में बैठा हुआ चंद्रमा यही बता रहा है, हमको 100 तरीके के कामों में हमको इंटरेस्ट है, लेकिन हम उन इंटरेस्ट को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने हाथों से वो काम कर रहे हैं। स्कॉर्पियो का चंद्रमा फिर आपको कोई परेशान नहीं करेगा, फिर तो वो आपको रास्ता दिखा देगा बहुत गहरा। स्कॉर्पियो का चंद्रमा खराब नहीं होता है, बस इसको समझना मुश्किल हो जाता है। अब जो समझ लेता है, तो मैं तो सदैव कहता हूँ कि स्कॉर्पियो का चंद्रमा वाला गोपाल के तुरंत निकट पहुँच जाता है। बड़ा सरल है गोपाल के निकट पहुँचना, स्कॉर्पियो के चंद्रमा वाले जो भी होते हैं, बस बड़ा थोड़ी सी दूरी होती है उनकी और उनके बीच में। और वैसे अगर पूछें तो ये जो थोड़ी सी दूरी होती है ये हजारों जन्मों की हो सकती है। खैर वो दूसरा विषय। तो अब आपका चंद्रमा कन्या राशि में बैठा है, आप हर एक चीज को बड़े सिस्टम से करते हैं। भाई सीधी सी बात है,
कन्या राशि में आपका चंद्रमा बैठा है, आप किस तरीके से चलते हैं, कंपटीशन को देखते हैं, परेशानी आई, कष्ट आया, रोग आए, ऋण आए, सारी कोई चीज़ आ रही है, लेकिन आप सिस्टम पे चल रहे हैं, आप उसी तरीके से चल रहे हैं। ये आपका काम करने का तरीका है। आपका 100 तरीके के आप परेशानियों को हैंडल कर लेंगे इस चंद्रमा के द्वारा जो कन्या राशि में बैठा है, अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम प्रदान करेगा। तो आपको अपने चंद्रमा के हिसाब से इस प्रकार से चलना है। अब यही चंद्रमा मान लीजिए आपका बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में तुला राशि में। अब तुला राशि में बैठा है, वो क्या कह रहा है आपसे ये चंद्रमा? ये कह रहा है भाई कि देखो, अपने जीवन में रिलेशनशिप्स में बैलेंस रहो। अब लगन कुंडली क्या कह रही है मैं वो नहीं जान रहा आपका। अब लगन कुंडली में आपसे कह रही है कि रिलेशनशिप की वजह से लातम जूत हो रहा है, मार कुटाई हो रही है लोगों के साथ, नाम बुरे हो गए, मान हो गए, अपमान हो गए, छूट गए रिश्ते, लोगों यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, नौकरियाँ छूट गई, काम छूट गए, तो बेकार है। अंदर का चंद्रमा लिब्रा में बैठा था तुला में, वो ये क्या कह रहा है? कह रहा है भैया बैलेंस मेंटेन करो हर प्रकार के रिश्ते में, माताजी, पिताजी, चाचा, नाना, ताऊ, ससुराल, साला, साली, जो भी हैं आपके जीवन में, उनके साथ वो कह रहा है एक बैलेंस्ड रिश्ता जो है वो बनाओ, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सीधी सी बात, न्यूट्रल होके चलो। जीवन में पक्षपात कभी जीवन में करो नहीं लाइफ में कि हम इसकी साइड बैठ जाएं, आज ये सही है तो हम इसकी साइड बैठ जाएं। तो तुला राशि का चंद्रमा कह रहा है कि ना किसी के साथ धोखाधड़ी करो, ना किसी के साथ पक्षपात करो, रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे रखो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिब्रा साइन में जिनका बैठा हुआ है। बिजनेस, काम, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज इंपॉर्टेंट है। लिब्रा साइन इज रिलेटेड टू व्हाट? मैरिज, पार्टनर, शादी, पार्टनरशिप्स, ये सब आपकी जीवन के थीम होंगे। इन चीज़ों के साथ आपको किस प्रकार से चलना है, लिब्रा साइन का अंदर का चंद्रमा आपको बता रहा है। बाहर आप कैसे चल रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बाहर हम चल रहे हैं सख्त होके, बड़े तेज़ी से, या बड़े इमोशंस में आके चल रहे हैं हम। यहाँ हमको चलना है बड़े डिप्लोमेटिक हो के। हाँ, तुम भी अच्छे हो, तुम भी अच्छे हो, दुनिया में कौन खराब है? कोई खराब नहीं है, सारे ही लोग अच्छे हैं। अपना काम बनाना है। तुला राशि में चंद्रमा नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है। आपके लिए सबक, आपके लिए जीवन का रूटीन क्या है कि भैया दुनिया में हमारे सब दोस्त हैं, सबके साथ हमारा बैलेंस है, हम सब तरीके के काम कर लेंगे, सब जगह हैंडल कर लेंगे। हमको काम चलाना है। हम दुश्मनों के बीच में भी रह के अपना काम करा के चले जाएंगे। तू मैं, मार कुटाई, जूतम लात, ये सब हम नहीं कर रहे हैं। हमारा अंदर का चंद्रमा बैठा है, वो कह रहा है लिब्रा, वो कह रहा है बैलेंस, तराजू इधर से उधर ना होए, ना इमोशंस में, ना काम में, ना भावनाओं में, ना किसी चीज़ में। वो कह रहा है ऐसे चलते चलो। और जीवन में, लाइफ में अति ना करो, किसी भी चीज़ की अति मत करिए, वो ये बता रहा है आपको। बैलेंस में चलिए। मैरिज, ये सारी चीज़ें अंदर की थीम आपकी होने वाली हैं। अच्छा, अब ये चंद्रमा बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में। अब ये कैसे कह रहा है चलने के लिए? अब स्कॉर्पियो में जब चंद्रमा बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, तो 99% जो लोग होंगे अपने जीवन में, वो यहाँ पे इस चंद्रमा को लेके, उनको पता तो है नहीं, वो तो अपने लगन कुंडली के चंद्रमा को देख रहे हैं, लेकिन अंदर क्योंकि ये स्कॉर्पियो में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो कई बार देखिए भय, अनसर्टेनिटीज, फोबियाज, डर, जेलेसी, क्रोध, एक्स्ट्रा कॉशन चीज़ों में पड़ के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। एक्स्ट्रा इमोशंस किसी के साथ लगा लेना, उसने साथ नहीं दिया तो अब उससे गुस्सा, क्रोध, ऐसा क्रोध के देखे तो उनकी जान मार दें, इस प्रकार का अंदर का स्कॉर्पियो में बैठा हुआ चंद्रमा ये बता रहा है ना लोगों को। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं ये वीडियो, वो समझ सकते हैं। लेकिन इंटरनल मून ऐसा काम नहीं कर रहा है। इंटरनल मून जो स्कॉर्पियो में बैठा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि देखो भैया, तुम्हारे जीवन में अच्छा आए, बुरा आए, ट्रक ऊपर चढ़ जाए, तुम नीचे गिर जाओ लाइफ में, वो जो बता रहा है वो ये तुमसे कह रहा है कि जीवन में देखो बदलना सीखो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है जैसे समय पड़े
वैसे बदल जाओ। जैसे जीवन में तुम्हारा लाइफ में कोई साथ में आए बदल जाओ, तो उसमें डरने की, घबराने की, परेशान होने की, एक्स्ट्रा विजिलेंट होने की, लोगों से क्रोध करने की, लड़ाई करने की पॉइंट ही कहाँ आएगा। अंदर का चंद्रमा तुमको कह रहा है कि जीवन में तुम्हें कई जगह बदलना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कई जगह जीवन में तुमको बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जीवन में कई जगह तुमको अपने क्रोध को, अपने मैं को पीना पड़ेगा। वो तुमको ये बता रहा है। अंदर का जो स्कॉर्पियो का चंद्रमा बैठा है, सही तरीके का काम करने का जो बेस है, वो ये बता रहा है। कह रहा है कि देखो, तुम्हारा ज़्यादा मैं भूल जाओ। वो कह रहा है इन चीज़ों को भूल जाओ। बहुत धीरज, बहुत पेशेंस। तुम कुछ हो या नहीं हो से तुमको कुछ नहीं होना जैसा बात करनी है। कहने का मतलब है तुम्हारा चंद्रमा जो है वो कुंडली में बैठा हुआ है सिंह राशि का, आहा बहुत बढ़िया, और नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है वो स्कॉर्पियो का। तो वो तुमसे कह रहा है कि देखो, तुम राजा जैसे बिहेव करो, तुम्हें अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए, बड़ापन चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो चाहते रहो, लेकिन अंदर से बदलने के लिए तैयार रहो, पेशेंस रखो, जीवन में मैं ना करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर करोगे तो तुमको अब की बार जीवन में बहुत सारे दावा नलों से तुमको होके निकलना पड़ेगा। तो वो तुमको ये बताता है। दूसरा वो ये बताता है जीवन में कि धर्म, स्पिरिचुअलिटी, गहराई, ग्राउंडेडनेस, स्टेबिलिटी, पेशेंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जीवन में जितना ज़्यादा अपने आप को गहराई से समझोगे, देखोगे, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, रिश्ते क्या है, दोस्ती क्या है, काम क्या है, नौकरी क्या है। अब नौकरी देखिए हलवा नहीं है ना, नौकरी किसी के लिए बढ़िया है, नॉर्मल चल रही है, ठीक है, गोपाल की कृपा है। अब किसी के लिए नौकरी क्या है, अरे भाई रोज एक तरीके की लड़ाई है, युद्ध है, कई प्रकार के बदलाव हैं, कई प्रकार का उसमें एफर्ट है, कई प्रकार का उसमें तू मैं है। कई लोगों के लिए नौकरी एक प्रकार का बड़ा श्राप जैसे साबित होती है। और मान लीजिए ये वाला खेल हो, तो यहाँ पे सीधे अपने आप को गहराई से देखना पड़ता है ना, कि अच्छा भैया हमारे जीवन का ये खेल है, हमको रोज अपने आप को रण में निकाल के विजयी साबित होके और अच्छा बने रहना है। ये है हमारे लाइफ का बेस। स्कॉर्पियो में हमारा वो चंद्रमा वो कह रहे हैं लड़ाई भी करो, आगे भी बढ़ो, जीवन में सीखो भी और अच्छे भी बने रहो, गाली गलौज ना करो, क्रोध ना करो, हेट्रेड ना करो, फोबिया ना पालो, डर ना पालो, अपने डर की वजह से अपने आप को अंदर ना समेट लो। वो ये भी कह रहा है। वो कह रहा है अस्तित्व को पहचानो। वो कह रहे हैं जाओ जाके शमशान घाट का जो है चक्कर लगाओ, रोज देखो वहां रोज चिताएं जल रही हैं, रोज मृत्यु हो रही है, रोज आवागमन लगा हुआ है, प्रभु की कृपा से रोज लोग आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, अपना ये चल रहा है वहां पे। वो कह रहे हैं अच्छा मुझे इतना डीप होना, ये मेरी गहराई है, फिर तो मैं ये चाचा मम्मी भाई और बहन और नौकरी की लड़ाइयों में पड़ा हुआ हूँ। अरे ये तो मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये तो मेरी लाइफ ही नहीं है। इसका मतलब मुझे तो अंदर से ऐसे होना है, गहरा होना है। मुझे तो कई मामलों में अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, ये गहराइयों की तरफ जाना है। मैं कहाँ इन चक्करों में पड़ा हुआ हूँ फालतू के। वो ये बता रहा है। आपका चंद्रमा बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में धनु राशि में। वो आपको कौन सा बेस प्रदान कर रहा है? ये चंद्रमा, ये चंद्रमा आपको बता रहा है कि भैया देखो, गुरु, ब्राह्मण, टीचर, फादर, नीति, नियम, रूल, रेगुलेशंस, इनके ऊपर चलना है। अच्छा, ये चंद्रमा अगर इसके ऊपर चलेगा 90% बाकी का चार्ट हैंडल हो जाता है। आप यकीन मानिए, अगर चार्ट में बहुत प्रॉब्लम्स नहीं है तो हैंडल हो जाएगा फिर ऐसे में, क्योंकि हमने अपने चंद्रमा को हैंडल कर लिया ना। हम समझ गए कि हमको किस प्रकार चलना है। बड़ों की बात माननी, नीति नियम, पढ़ाई के समय पढ़ाई, काम के समय काम, नौकरी के समय नौकरी, सात्विकता, खाना, ये सब हम चल रहे हैं, तो बाकी की चीज़ें हमारी हैंडल होती चली जाएंगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुरे समय नहीं आएंगे, लेकिन बुरे समय में भी हमारा धर्म, सत्य, फ्यूचर, आगे की सोच बनी रहेगी। धनु राशि में चंद्रमा आपका बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में। वो आपसे कह रहा है पॉजिटिव रहो, फेथफुल रहो, ऑप्टिमिज्म रखो, आगे की सोचो, कैसे बेहतर इंसान बन जाओगे ऐसा सोचो, लोगों के लिए गुरु बनो, टीचर बनो, गाइड बनो,
स्टबन ना बनो। ये ना बताओ कि तुम्हारा धनु राशि में चंद्रमा नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है और तुम ये कह रहे हो कि देखो भैया हम जो पॉइंट कह रहे हैं वही सही है, बाकी जो सब कह रहे हैं वो सब ढक्कन वाली बातें हैं, उसका कोई मतलब नहीं। वॉट एवर आई एम सेइंग इज राइट एंड द अदर पर्सन इज रॉन्ग। ये चंद्रमा धनु राशि में बैठ के आपको सिखा रहा है, ऐसा वो नहीं सिखा रहा। वो आपसे कह रहा है दूसरे के मत को, दूसरे के नियम को, दूसरे की रीति को, दूसरे के लॉ को, रिवाज को, समाज को, लोगों को अपनाओ। तुम गुरु जैसे उस पे पद पे हो। चंद्रमा धनु राशि में बैठा है, वो कहता है गहराई देखो, समझदार बनो, इंजॉयमेंट भी करो, लाभ भी लो, विजयी भी हो, वो ये भी कहता है। लेकिन अगर चंद्रमा धनु राशि में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है तो वहां पे वो ये नहीं कह रहा है कि भैया सिर्फ तुम ही बॉस हो, बस खत्म, अरे अब जाओ मौज लो। दुनिया में बहुत सब गुरु हैं भाई। वो कहता है इनको भी गुरु जानो, उनको भी गुरु जानो, उनको सम्मान दो, उनकी बातों को देखो, अपने लाइफ पार्टनर को जो जिस तरीके से देख रहे हो। नहीं, अब चंद्रमा धनु राशि में बैठा है, पता चला हम ही सही, हमारा लाइफ पार्टनर गलत। अरे कैसे गलत है भाई? तुम्हारी बात कैसे सिर्फ सही हो सकती है? तुम अड़े हुए हो, स्टबन हो, हठी हो, फालतू की बातों में एक ही चीज में लग के अपना जीवन बर्बाद कर दिया। वो कह रहा है आगे बढ़ो, अब जीवन की और चीजें देखो। हाँ, धनु राशि में चंद्रमा बैठा वो बता रहा है तुम्हें पता नहीं कौन सी ऐसी चीजें बनानी है, करनी है, जाना है जहां तक अभी लोग पहुंचे नहीं है, वो सोच तुम्हें करनी है। कौन से काम के लिए आए हो वो चंद्रमा तुमको धनु राशि में बैठा हुआ वो बता रहा है। तुमको उस तरफ जाना है, ना कि तुमको अब की बार का चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हुआ है कूप मंडूकता में या भावनाओं में या लड़ाई झगड़े में या डिप्रेशन में, तो तुमको वैसे नहीं रहना है। वो कह रहा है तुमको इस तरफ जाना है, नॉलेज लो, ज्ञान लो, आगे बढ़ो, यात्राएं करो। वो कह रहा है सीखो, ऑब्जर्वेशंस करो, हर चीज को बड़े प्लानिंग से, बड़े समझदारी से, इंप्रूवमेंट। हमको अपने जीवन में क्या इंप्रूवमेंट करना है? चंद्रमा धनु राशि में बैठा नवमांश कुंडली में कह रहा है बैठा हुआ आपसे क्या इंप्रूव कर रहे हो अपने बारे में? रोज नित्य इंप्रूवमेंट चाहिए तुमको। तो वो कह रहा है अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करते रहो, यहाँ पे इंप्रूवमेंट रुक नहीं गया। वो कह रहा करना है तुम्हें, नित्य इंप्रूवमेंट करना है। कौन सी चीज़ें कौन सी जगह पे, वो मैं अभी आपको आगे उदाहरण देता हूँ घरों का, तब आप और समझ जाएंगे। चंद्रमा बैठा हुआ है मकर राशि में, आपके चार्ट में नवमांश कुंडली में। अब वो मकर में बैठा, वो कह रहा है कि देखो भैया अब तुम्हारा चंद्रमा लगन कुंडली में किसी भी राशि में बैठा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। इंटरनल चंद्रमा क्या कह रहा है? इंटरनल चंद्रमा कह रहा है कि जीवन में कैरियर, काम, पोजीशन, यश, धर्म पे चलना, सही काम करना, पढ़ाई लिखाई, हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस, नॉलेज, धर्म, ऊंचाई, पोजीशन, पावर, ये सब तुम्हारे जीवन का मेन एम है। वो तुमसे ये कह रहा है मकर राशि में। अब मकर राशि का मैंने बताया चंद्रमा आपको ये बता रहा है। और आप मान लीजिए आप पड़े हुए फ़ोन चलाने में, पिक्चर देखने में और हज़ारों प्रकार के उल्टे सीधे फालतू, हमारा वो दोस्त चला गया, चाची ने धोखा दे दिया, चाचा ने धोखा दे दिया, हमारी फलाने ऐसी हैं, हम इनमें पड़े हुए हैं। और मकर राशि में चंद्रमा बैठा हुआ क्या कह रहा है? गीता के उस श्लोक को, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, करे करते रहो काम सिर्फ। वो कह रहे हैं कोई चीज मत देखो, कोई दुनिया में भूचाल आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो कहते हैं कुछ मत देखो। इंटरनल चंद्रमा समझा रहा है काम को अपना भगवान मानो, हर एक चीज को। और काम का मतलब नौकरी का काम नहीं, अरे घर का भी काम है, हमारे बच्चों का काम है, हमारे लाइफ पार्टनर का काम है, हमारे माता पिता का काम है, समाज का काम है। इन सारी चीजों में हमें दक्ष होना है, वो ये कह रहा है। नॉलेज लो, ज्ञान लो, वो इन चीज़ों की ओर कहता है। और अपने आप को बहुत काम में, रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। तुम्हारे जीवन की ताकत क्या है? हार्ड वर्क करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। यार लोग कह रहे हैं फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, करते रहेंगे। हम कर रहे हैं काम और अंततः हमको सक्सेस मिलेगी। अपना काम ढूंढो, बेस ढूंढो, ग्राउंड ढूंढो, प्रैक्टिकलिटी, स्टेबिलिटी, वर्क, पोजीशन, कैरियर, ये तुम्हारे जीवन के मेन एम हैं। इस तरफ तुमको रहना है। वो यहाँ पे कह रहा है कि जरा मैच्योरिटी दिखाओ, जरा अपने आप में, कहते हैं ना, एक
बड़े लोगों की तरह एक मेच्योरिटी, एक फिलोसफिकलनेस होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, वो चीज़ें तुमको दिखानी है। छोटापना नहीं यहाँ पे दिखाना, अरे हमारे उनके साथ लड़ाई हो गई है, माँ काम नहीं करेंगे, वो ऐसा करते हैं, वो ये करते हैं, ये सब फालतू के चक्करों में जीवन ना खराब करो। वो कह रहा अंदर से अगर चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ है तो वो आपसे बता रहा है कि देखो धूप हो, छाँव हो, कालिक हो, डिप्रेशन हो, वो कह रहा है काम करो, कह रहा है काम करो, जाओ प्रैक्टिकल रहो, समझदार बनो, काम करो, उसी से सब चीज़ें दूर होंगी। उसी से कोई चला गया काम करो, कोई आ गया काम करो। वो कह रहा है जस्ट फोकस ऑन योर कर्मा। अब ये मैंने आपको बताया ना कि चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ है, तो इन चीज़ों को लाइफ में आप इंपॉर्टेंस दीजिए। अब यही मकर राशि आपके लगन चार्ट में अब की बार कहाँ आ गई है? वो आ गई आपके 4th हाउस में, पता चला। अब आप 4th हाउस पे काम कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे। अब इसको हम कैसे जोड़ रहे हैं, देखिए एक मकर राशि में नवमांश कुंडली में हमारा चंद्रमा बैठा है। आप कहेंगे गुरुजी ने हमको बताया इस तरीके से हमें काम करना है। कौन से क्षेत्र में? 4th हाउस में हमारी मकर राशि पड़ रही है। वो अब यहाँ पे हमको अपने घर वालों के प्रति, हमारे घर वाले अच्छे हैं, बुरे हैं, डिप्रेशन पेशेंट हैं, हमको डिप्रेशन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमें काम करते रहना। आई हैव टू डू माई ड्यूटीज़, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, नो मैटर व्हाट। हमको अपनी ड्यूटी यहाँ पे निभानी है, अपने घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, माता जी के हर एक चीज़ के प्रति। हमें यहाँ इमोशंस नहीं लाने, भावनाएं नहीं लानी, यहाँ पे हमें काम करना। अच्छा, हम यहाँ पे तब रण जीत जाएंगे हर प्रकार के, अगर हमने अपने मन को काबू रख लिया, इमोशंस को काबू रख लिया। क्योंकि अब मकर राशि हमारे 4th में पड़ी है ना, हम अपने माँ के कहने पे चल रहे हैं, जो चीज़ डिसिप्लिन में चल रहे हैं, अपने हर एक चीज़ को हम अपने कर्मा को, घर को लेकर ठीक चल रहे हैं, जो हमने बचपने से सीख ली है उसको लेकर ठीक चल रहे हैं। अब इस 4th हाउस में आगे अब की बार लगन कुंडली में ये मकर राशि 4th में पड़ गई, और वहाँ पे और प्लैनेट्स भी बैठे हैं, तो हम इनको और आगे देख सकते हैं ना कि वहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, मान लीजिए मकर राशि में आपके चार्ट में 4th हाउस में अब की बार, और नवमांश कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ था मकर राशि में। वहाँ से ये कहानी शुरू हुई है। अब मकर राशि आपके चार्ट में 4th हाउस में पड़ती है अब की बार लगन चार्ट में। वहाँ पे और आगे एक स्टेप देखेंगे तो 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है। अच्छा, तो हमको अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बिना कुछ देखे हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते रहना है। भावनाएं ऐसा हो जाए, हमारा पार्टनर ऐसा नहीं है, प्रेम नहीं करता, फलाना नहीं करता, ये गणित यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पे सिर्फ हमको प्योर और प्योर अपनी ड्यूटीज़ और काम करते चले जाना है। यहाँ पे हमको डिप्रेशन नहीं शो करना है, या स्टबर्ननेस, या बड़ी स्ट्रिक्टनेस, या कोई ये चीज़ें नहीं शो करनी है। हम बिल्कुल ऑफ बीट नहीं हो जाएंगे, डार्क नहीं हो जाएंगे। हमको अपने आप को यहाँ पे जो है एक प्रकार से प्रसन्नता भी रखनी है कि हाँ, हम बड़े प्रसन्न हैं ये काम करने के लिए, आतुर हैं ये काम करने के लिए। दूसरे व्यक्ति को ये ना लगे कि बस हम मरे मरे काम करते चले जा रहे हैं उस चीज़ के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर रहे हैं लेकिन मरे मरे कर रहे हैं नहीं। यहाँ कह रहा है कर्म तब करना है, किसी को हमने पैसे दिए, पानी पिलाया, कुछ किया, तो वो मन से होना चाहिए, तब उसका भाव निकल के आता, नहीं तो वो व्यर्थ है। अब आपका नवमांश कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है कुंभ राशि में, बहुत बढ़िया। ये क्या बता रहा है? ये चंद्रमा कह रहा है आपसे कि भैया देखो, जीवन में आगे बढ़ो, जीवन में नया सीखो, जीवन में ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़, पैसा, प्रॉफिट, इन सारी चीज़ों की तरफ अपना दिमाग रख के आगे बढ़ो। यहाँ पे वो ये भी कह रहा है जीवन में सत्यता के पक्षधर रहो, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, वो ये भी बता रहा है। दूसरा वो ये भी बता रहा है कि थोड़ा अपने अंदर रिफाइंडनेस भी लेके आओ। ऐसा ना हो कि बिल्कुल अंदर घुस के बैठ गए और किसी को दरवाज़ा किवाड़ खोल के अपने मन के अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी मत करिए। यहाँ पे कुंभ राशि में नवमांश कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो वो ये भी बता रहा है, नवमांश कुंडली में चंद्रमा बैठा है कि आगे बढ़िए, लाइफ में लोगों के साथ खूब मिलिए, कोऑर्डिनेट करिए, ओपननेस से रहिए, स्वतंत्रता से रहिए। वो कह रहे हैं जीवन में अपने आप को बांधिए नहीं,
लिमिटेड मत करिए कि मैं बस इसके लिए बना हूँ, इन कामों के लिए बना हूँ, ये मेरे वो हैं। नहीं, आप सबके लिए बने। विस्तार, आप अपनी डिज़ायर्स को पहचानिए। असली ग्रोथ कहाँ है, असली अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, असली प्रॉफिट्स आपके जीवन में कहाँ हैं। अब आपका चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हुआ है, नवमांश कुंडली में। कुंभ राशि आपके अब की बार ओरिजिनल चार्ट में पड़ रही है, लगन चार्ट में 4th हाउस में। तो आपका जीवन में आपको कहाँ ग्रो करना है? मन को लेके, घर को लेके, आत्मीयता को लेके, शुद्धता को लेके, पवित्रता को लेके। ये आपकी ग्रोथ के हाउसेज हैं। आप यहाँ बढ़ेंगे, चाहे स्पिरिचुअल हो रहे हैं, चाहे ज्ञान ले रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, गूढ़ता में जा रहे हैं, इन चीज़ों में आप जा रहे हैं ना। तो चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा हुआ आपको ये सबक दे रहा है कि यहाँ आप नई चीज़ों को ग्रहण करिए, नई चीज़ों को सीखिए, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई ग्रोथ, नए साधन, नए मित्र। आपके सब मित्र हैं यहाँ पे, आपके सब मित्र हैं। यहाँ पे आपको चंद्रमा ये भी बताता है कि ठीक है, आप फ्रीडम से रहिए, आनंद से रहिए, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग इन लाइफ, बट यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपना एक चेहरा जो होता है ना, वो बिल्कुल पॉजिटिव रखना पड़ेगा, जिसको कहा जाए पॉजिटिव इन द सेंस कि ठीक है, ग्रोथ, पैसा, अपॉर्चुनिटीज़, मकान, दुकान, हर तरीके की इंजॉयमेंट्स, वो सब ठीक है, लेकिन एक पक्ष आपको बड़ा धर्म अनुकूल, बड़ा सत्य वाला, बड़ा घर परिवार सबके अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सबको भूल के आगे बढ़ गए। अब आपके जीवन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छाएं, आपकी डिज़ायर्स, और आप ये भी कह रहे हैं कि हम तो घर वालों के लिए कर रहे हैं, हम तो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, हम तो इनके लिए नहीं। आप उस तरफ नहीं भाग सकते, या दिमाग में 100 प्रकार के आइडियाज़ चलते ही चले जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। दिमाग ठहर नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, कहीं स्टेबल नहीं हो रहा है। तो वो ये कह रहा है, पहचानिए आपको क्या ग्रोथ है, क्या पैटर्न है आपका, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आप किन चीज़ों के साथ बढ़ना चाहते हैं। आपका टेक्नोलॉजी, फॉरेन, मित्र, इंडस्ट्री, बिजनेस, दोस्त, क्या आपका असली मोटिव है, कहाँ जाना चाहते हैं आप। अंदर का चंद्रमा ये बता रहा है, और आप फंसे हुए हैं इमोशंस में, लड़ाई झगड़ों में, रोने झगड़ने में, आप उन चक्करों में फंसे हुए हैं। और आपको बढ़ना है कहाँ पे, कौन सी ग्रोथ की तरफ जाना है, चाहे आपको पूजा पाठ की तरफ, गहराई की तरफ, साइंटिस्ट, रिसर्च, अकल्ट, डॉक्टर, हमको उस तरफ आगे बढ़ना है। इंडस्ट्री बनानी है, बिजनेस बनाने, हमको उस तरफ बढ़ना है, हमको 100 लोगों के साथ काम करना है। हमारा वो अंदर का चंद्रमा बता रहा है, यार तुम अपना ग्रोथ देखो, पैसा देखो, अपॉर्चुनिटीज़ देखो, तुम्हारी वजह से और 100 लोगों को फ़ायदा हो रहा है। विदेश देखो कि तुम इन चक्करों में पड़े हो ज़बरदस्ती के लिए, और अपनी डिज़ायर्स को पहचानो, राइट काइंड ऑफ डिज़ायर्स को पहचानो। वो अंदर से ये बता रहा है। अब आपका चंद्रमा नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है मीन राशि में, तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भैया देखो, तुमको जीवन में कैसे होना चाहिए, फॉर गिविंग। यहाँ पे तुमको कैसा होना चाहिए, लेट इट गो वाला इंसान जीवन में। हमको इस तरीके से बनना है, ये तुम्हारे सुख का, शांति का, आनंद का, इस जीवन का बेस है। वो कह रहा है चीज़ों को त्याग दो, छोड़ दो, जाने दो, चीज़ों को बहुत पकड़ के मत रखो। वो कह रहा है अपने आप को मुक्त रखो हर एक चीज़ से। हमारे से वो चीज़ चली जाएगी, हमारा वो मित्र चला जाएगा, वो वाला मकान चला जाएगा, वो शहर चला जाएगा। वो कह रहा है सब चक्करों में ना पड़ो, आगे बढ़ो, तुम भी चले जाओगे एक दिन अंततः। तो इसलिए मकान, दुकान और लोग और नौकरी और ये क्या चीज़ है, छोड़ो, आगे बढ़ते चलो। वो कह रहा है लेट इट गो, फॉर गिविंग, भगवान की तरफ चलो, स्पिरिचुअलिटी, दान, धर्म, अकल्ट, इन चीज़ों की तरफ। अपने आप को देखो, तुम कहाँ के लिए फिट हो। वो तुमको बता रहा है बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करो, फॉरेन को एक्सपीरियंस करो, बाहर के लोगों में शायद तुम्हारा जीवन हो, ऐसे कामों में तुम्हारा जीवन हो जो तुम्हें वो आनंद देते हो, फ्री रह के तुम काम करना चाहते हो, तुम बंद के नहीं काम करना चाहते हो। अब आप पता चला अब की बार जो है वो कोई काम कर रहे हैं, सुबेरे 10 to 5 वाला काम कर रहे हैं, नौकरी जा रहे हैं, आ रहे हैं, पता चला हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। अंदर का चंद्रमा कुछ और बता रहा था। वो कह रहा था भैया पेंटर बनो, राइटर बनो, सोशल वर्क करो, NGO चलाओ, फॉरेन में जाओ, योगा सीखो, मेडिटेशन सिखाओ। दुनिया में लाखों काम हैं, सिर्फ वही थोड़ी 4 काम पड़े हुए हैं, डॉक्टर, फलाना, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, अरे हजारों प्रकार के काम हैं भाई। वो कह रहा है उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है तुमको, शायद तुमको कहीं छुट्टियां मनाने, आनंद लेने जाना है। अब की बार ये कह रहा है ना वो, यू जस्ट
मेक योर सेल्फ फ्री, भगवान के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, गिविंग। जिसको यहाँ पे वो एक और भी चीज़ कह रहा है, यहाँ वो आपको भागने के लिए नहीं कह रहा है। अंदर का चंद्रमा आपका मीन राशि में बैठा है तो वो ये कह रहा है भाग जाओ, नहीं, एस्केपिज्म की तरफ नहीं, वो कह रहा है गलत चीज़ों से भाग जाओ, नशे से भाग जाओ, लड़ाई झगड़े से भाग जाओ, बंधनों से भाग जाओ, ज़बरदस्ती के बंधनों से। जो घर के बंधन है वो निभाने पड़ेंगे, ज़बरदस्ती के बंधनों से जो है वो भाग जाओ, जो तुमको तुम्हारे अपने कर्मों को रोक दें, आनंद से रोक दें। जब तुम सो रहे हो है अपना लेट के सितारे देख के ये मज़ेदार आनंद नींद आ रही है, मीन राशि का चंद्रमा नवमांश कुंडली में बैठा हुआ तुमसे ये कह रहा है, किसी के दुख दर्द दूर कर रहे हो, किसी के लिए कंसल्टेशन दे रहे हो, किसी के लिए योगा हो, किसी के लिए मेडिटेशन वाला काम करवा रहे हो, किसी के लिए कोई थेरेपी दे रहे हो, ये वाले कामों के लिए वो कह रहा है। तो कह रहा है जस्ट बी फ्री, जस्ट बी लेजी समटाइम्स। बहुत ज़्यादा प्राण देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये नहीं है कि हम चीज़ों को पकड़ के रखें। ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी गिविंग। जीवन में समझदारी के काम करो, प्रैक्टिकल काम करो, स्टेबिलिटी वाले काम करो। हाँ, हम ये काम कर लिए, हमको पर्याप्त है, हम उस चीज़ में आनंद ले रहे हैं, हमारा सबके साथ प्रेम है, इमोशंस हम किसी के साथ नहीं जोड़ेंगे। सेंसिटिविटी, नवमांश कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा मीन राशि में बता रहा है, सेंसिटिविटी सिर्फ एक जने के साथ लगाओ, प्रभु से, लोगों को करने में, देने में, भावनाओं में। अरे हमें इसके साथ करना था यार, कर नहीं पाए, 100 रुपये देने थे, 1000 रुपये देने थे, 2000 दे देते तो इनकी मदद हो जाती, वहाँ सेंसिटिविटी लगाओ। यहाँ चाचा मामा ताऊ मम्मी पापा अंकल इन सब के साथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ये कह रहा है। तो वो कह रहा है ये चंद्रमा को तुम जो है कॉपी करो, फॉलो करो, तब इंटरनल चंद्रमा को जब फॉलो करोगे तब तुम जो हो अब की बार अपनी लाइफ ज़्यादा अच्छी तरीके से जी पाओगे। अब मैंने आपको बता दिया कि जब चंद्रमा आपका इंटरनल इन राशियों में बैठा होगा, मेष से मैंने आपको मीन तक बताया। अब देखिए यहाँ पे आता है दूसरा पार्ट इसका, कि जब ये बैठा हो, अब वो नवमांश कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा हो वो आपके जिस घर में पड़ता है लगन कुंडली में, अब की बार वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि वहीं पे ये सारी सोच मन सारी चीज़ें वहीं पे लगने वाली हैं। अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में चंद्रमा जो है नवमांश कुंडली में जिस भी राशि में बैठा है, मान लीजिए मेष राशि में बैठा है नवमांश कुंडली में, और मैंने मेष राशि के बारे में आपको शुरुआत में बताया था इस वीडियो के। अब मान लीजिए वो मेष राशि आपके चार्ट में पड़ती है फर्स्ट हाउस में, यहाँ पे पड़ती है, तो वो आपको बता रहा है कि देखो भाई अब की बार ये इनिशिएटिव, लीडरशिप, ज्ञान, पर्सनैलिटी, कुछ नया करना, कुछ आगे बढ़ना, जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी, खुद को डिसिप्लिन में रखना, खुद को सत्य पे, धर्म पे, अच्छाई पे, अपनी हेल्थ रखना, ये तुम्हारे साथ है। तुम फोकस में आ रहे हो। वो नवमांश कुंडली में जो चंद्रमा बैठा हुआ था जिस राशि में, वो राशि अब की बार फर्स्ट हाउस में पड़ रही है, तो ये तुम्हारा फोकस आ रहा है। तुमको अपने ऊपर देखना पड़ेगा। अब वो अपने आप को देखने का क्या मतलब है भाई, नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। अब आपका लगन का स्वामी जहां बैठा हुआ है, आगे उसको और विस्तार हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इट इज़ ऑन यू, हमको अपना देखना है कि जी लगन कुंडली में ये बैठा हुआ है हमारे फर्स्ट हाउस में, तो कहानी हम ही को लेके ये लिखी जा रही है। ये चंद्रमा नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ था वो राशि फर्स्ट हाउस में आ गई है। तो हमको जो गुरुजी ने राशियों के बारे में अभी बताया है इंटरनल चंद्रमा की, वो हमारे फर्स्ट हाउस में आके लगती है। हमको इनिशिएटिव लेना है, हमें आगे बढ़ना है, लीडर बनना है, खुद को स्वच्छ रखना है, धर्म पे रखना है, सत्य पे रखना है, हर एक चीज़ में अपने आप को परफेक्ट रखना है, कहीं नीचे ना गिर जाएं, कहीं शराब नशा उल्टा सीधे कामों में ना फंस जाएं। हमको ये चीज़ें देखनी है। अब की बार हमारा लगन का स्वामी जहाँ बैठा होगा, फिर उसी अनुरूप से हम आगे गिर सकते हैं या संभल सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब आपके नवमांश कुंडली में जो मैंने बताया कि जिस राशि में भी चंद्रमा बैठा होगा इंटरनल, वो आपका असली चंद्रमा है, वो बेस है। अब वो राशि आपकी उठ के आ जाती है मान लीजिए सेकंड हाउस में, तो फोकस वो कहाँ चला गया, सेकंड हाउस में चला गया फोकस। घर परिवार, रिसोर्सेज, स्पीच, खाना पीना, अब ये सेकंड हाउस में चला गया। हमारे लिए
लाइफ में ये सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि चंद्रमा जो हमारा नवमांश राशि में बैठा हुआ था वो राशि उठ के सेकंड हाउस में आ गई है। वो हमको बता रही है कि अगर हम इस राशि के अनुरूप काम करते हैं और सेकंड हाउस के अनुरूप हम अब उस राशि के काम करते हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें हम सुधार सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं। हमको अपने परिवार को देखना है, उनके प्रति अपना धर्म देखना है, पैसे देखने, सेविंग्स देखना है, खाना पीना देखना है, अपनी भाषा देखनी है, अपने कुल को, मर्यादा को, परिवार को, जाति को, सबको देखना है। अब वो थर्ड हाउस में पड़ता है तो हमको अपने बहन भाइयों को, जो हमारा डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, इंडिविजुअल काम करने की ताकत है, करेज है, साहस है, हमको वो सारी चीज़ें हमें वहाँ काम आएंगी, इस घर में काम आने वाली हैं। थर्ड हाउस में हम क्या डिसीजन लेते हैं, अच्छा या बुरा, हम कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं किसी भी ऐसे चीज़ों में जो हमारे लाइफ में जो है एक अच्छा डिसीजन सामने आता है, एक बुरा डिसीजन सामने आता है। तो थर्ड हाउस में हम क्या कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके। अब मान लीजिए कि आपका नवमांश कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है मेष राशि में, अब वो मेष राशि थर्ड हाउस में पढ़ के आ रही है, ये मैं बता रहा हूँ। अब थर्ड हाउस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। अब थर्ड हाउस में मेष राशि पड़ती है तो ये कह रहा है कि भैया करेज, डिटर्मिनेशन, विल पावर, काम अपने हाथ, कहते हैं ना भैया हम स्वयं करेंगे, हम खुद अपनी एक जीवन, पर्सनैलिटी, बिजनेस, नौकरी खुद अपने बल पे हमको करनी पड़ सकती है। सेल्फ मेड हैं, भाई बहनों की मदद करनी पड़ेगी, उनका कर्मा हमारे साथ जुड़ा है। तो थर्ड हाउस उन चीज़ों से रिलेटेड पराक्रम से आ गया बात कि यहाँ पे हमको पराक्रम इन चीज़ों में दिखाना पड़ेगा। और फिर अब पराक्रम दिखाना तो पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ मेष राशि है तो ये नहीं कि हम लोगों को कूटे दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अनर्गल बोल रहे हैं, उनके साथ बिना सोचे समझे हम फांद गए, काम कर लिया, लड़ाई कर ली किसी से, वो हमें प्रॉब्लम दे रही है ना। देखिए ये पॉइंट मैं बता रहा था। अब नवमांश कुंडली में चंद्रमा आपके चार्ट में जहाँ पे भी बैठा हुआ है, जिस राशि में, उसका मैंने आपको बता दिया। अब वो राशि अब की बार लगन कुंडली में मान लीजिए फोर्थ हाउस में बैठी हुई है। तो अब आप समझ लीजिए आपको जो मैंने चंद्रमा के बारे में बताया है, राशियों के बारे में, अब वो फोर्थ हाउस पे आके एप्लीकेबल हो जाएगा। घर, परिवार, मदर, प्रॉपर्टी, शांति, सुख, उन सारी चीज़ों से आपको अब मतलब होने वाला है, ये याद रखिए। फिफ्थ हाउस में अगर वो चंद्रमा बैठा है और वो राशि अब की बार फिफ्थ हाउस में है तो पढ़ाई लिखाई, रोमांस, बच्चे, हमारे जीवन में ब्यूरोक्रेसी, नौकरी, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ों की तरफ वो पॉइंट हमारा चला जाएगा। अगर सिक्स्थ हाउस में वो राशि पड़ रही है तो नौकरी, सेवा, हमको कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, कैसे हमको अपने आप को करेक्ट रखना है, रूटीन में रखना है अपने आप को, ये वो बताएगी राशि। दोनों चीज़ों को मिक्स करके, मैच करके, हमको एनालाइज करके तब ये चीज़ निकालनी पड़ती है ना। अब जैसे मैं आपको बीच में एक और उदाहरण दूं छोटा सा, कि आपकी नवमांश कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है आपका मेष राशि में, जो हम लोग उदाहरण के लिए ले लें, और यही मेष राशि अब आपके सिक्स्थ हाउस में अब की बार पड़ रही है। तो वो कह रहा है, ये चंद्रमा कह रहा है कि देखो तुमको अपने जीवन में इनिशिएटिव, लीडर, आगे बढ़ के काम करना, सपोर्ट करना, अपनी एक पर्सनैलिटी बनानी, अपना एक चीज़ें बनानी ना, जिसको कहा जाए जिससे लोग तुमको पहचाने, तो वो सिक्स्थ हाउस के द्वारा पहचानेंगे कि भाई काम करने में बड़ा धाकड़ है, आगे बढ़ के काम करता है, सबकी मदद करता है, बड़ा रूटीन, बड़ा डिसिप्लिन, हेल्थ का ख्याल रखने वाला, बड़ा समझदार, किसी से लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं, हर एक कंपटीशन को, बाधा को बड़ी हिम्मत से पार करता है। ये देखिए यहाँ पे एक काम है। अब नवमांश कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में भी बैठा हुआ है वो आपके सेवेंथ हाउस में पड़ती है, लगन में अब की बार। तो वो बताता है कि अब की बार का जो पॉइंट है वो मैरिज, पार्टनरशिप, फॉरेन, बिजनेस, कामों, भोगों से रिलेटेड हमको वो चीज़ें तंग करेंगी। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है तो हमको वो चीज़ें देखनी पड़ जाएंगी। अगर एट्थ हाउस में देखिए वो पड़ता है, चंद्रमा आपका मान लीजिए बैठा हुआ है तुला राशि में, नवमांश कुंडली में, और अब की बार वो तुला राशि पड़ती है एट्थ हाउस में, और चंद्रमा वहाँ पे बैठा हुआ है आपका। तो वो आपको बताता है कि अगर चंद्रमा यहाँ पे तुला राशि में एट्थ में बैठा है
कि भैया देखो अपने जीवन में नियम, संयम, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान जितना भी है ये सब तुमको बड़ी समझदारी से देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि अंदर अंदर अपना प्लान बना रहे हो किसी चीज़ को, किसी को कभी छोटा कर रहे हो, कभी किसी को नीचा कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे वो कह रहा है कि सबके साथ बैलेंस में चलो, ऐसा कोई छुपा हुआ काम मत करो जिसकी वजह से तुमको बाद में दुख हो। ऐसा लोगों के सामने फिर एक्सट्रीमिज़म में ना चले जाओ। यहाँ पे तुला राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है 8वें में, तो तुमने अपना सारा सीक्रेट लोगों को बता दिया, सारी परेशानियां बता दी, लोग उल्टा तुमसे एडवांटेज ले रहे हैं। और मैंने क्या बताया था कि नवमांश कुंडली में अगर तुला राशि में बैठा हो चंद्रमा तो क्या करना है, बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस मेंटेन करके करो तो वो चीज़ ठीक रहेगी। नहीं तो यहाँ पढ़ाई सफ़र करेगी, दोस्ती सफ़र करेगी और कई रिलेशंस, पैसा, हर एक चीज़ यहाँ सफ़र कर जाएगा, ये याद रखिएगा। चंद्रमा आपका नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, जिस भी राशि में वो राशि पड़ती है 9th हाउस में, तो अब की बार पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, पिता, धर्म, फॉरेन, ये मेन एक आपका थीम बन के आने वाला है जीवन में। 10th हाउस में पड़ती है तो कर्म, नौकरी, करियर, ये वाले पॉइंट्स, मान सम्मान, सरकार, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन के आएंगी। वो राशि 11th हाउस में पड़ती है, जो नवमांश कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो राशि उठ के आके 11th हाउस में पड़ती है। तो आप ये समझ लीजिए, प्रॉफिट, ग्रोथ, डिज़ायर्स, अपॉर्चुनिटीज़, बड़ा भाई, उसके साथ हमको तारमताय बना के चलना पड़ेगा, ये वो हमको बताता है। 12th हाउस में वो राशि, अब जैसे उदाहरण के तौर पे चंद्रमा आपका नवमांश में बैठा हुआ है तुला राशि में, और ये तुला राशि आपके 12th हाउस में पड़ रही है लगन कुंडली में। तो कहने का क्या मतलब है, तुला राशि को मैंने क्या कहा था, रिलेशनशिप, बैलेंस, मैरिज, पार्टनरशिप, सब बताया था ना आपको जब वीडियो में पहले के चंद्रमा नवमांश कुंडली में अगर तुला राशि में बैठा होगा तो आपको किस प्रकार से चलना है। अब यही तुला राशि उठ के आपकी 12वें में चली गई, तो बैलेंस काहे में रखना पड़ेगा। 12वां स्थान किस चीज़ का होता है, 12वां स्थान होता है खर्चे का, 12वां स्थान होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का भी, छुपे हुए कामों का। हमको वहाँ बैलेंस रखना है ना, ऐसा नहीं कि पी के मर गए पता चला वहाँ पे इतना सेक्सुअली एक्टिव हो गए कि पढ़ाई लिखाई सब चौपट, नाम सम्मान चौपट होगा, कब क्या करना है, कब शादी कर डाली, कब क्या कर डाला, तो बैलेंस बिगाड़ दिया 12th हाउस का। वही हमारा लिब्रा साइन उठ के 10th में आ गया, तो काम की जगह पे हमको बैलेंस रखना है, वो हमको ये बताता है। तो जहाँ जहाँ ये लिब्रा साइन, अगर आपका नवमांश कुंडली में चंद्रमा उदाहरण के तौर पे लिब्रा में बैठा था और ये लिब्रा साइन आपके अब की बार लगन चार्ट में जहाँ बैठा हुआ है, जिस घर में बैठा है, वहाँ पे आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अब वो 4th में पड़ता है तो घर, परिवार, समाज, माता जी, अपने इमोशंस, भावनाएं, वहाँ पे बैलेंस बना के चलिए, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी, नहीं तो बिगड़ जाएंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।